प्यारे व्यूवर्स, देखते हैं आज आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी करंट में क्या चल रही है। राधा रानी का एनर्जी गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं, बताइए। ठीक है, ओके। लगता है आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आई है जिससे आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, कुछ चीज़ें रिस्टोर हुई हैं। ऐसा लगता है आपको किसी सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला गया है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, या फिर ब्लॉक नहीं किया होगा, लेस कॉन्टैक्ट होगा, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। तो अभी और कहते ना, ईगो गुस्से में है, वो आपसे गुस्से हैं, आपसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के। आप उनको कोई क्या पता कोई रियलाइजेशन ना दे रहे हो। तो अब आपकी एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। आपको पता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर के वो आपको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है नहीं, आप उनसे बताना भी चाहते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो है ना, वो भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन आपको है क्या, कोई ना कोई थर्ड पर्सन एज अ फ्रेंड भी आपकी लाइफ में हो सकता है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिनसे उनको तकलीफ हो रही है, जिनको वो बात नहीं करना चाहते। आपने क्या किया है, उनके प्यार के कप्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आपने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनसे दूर भागे हैं। ठीक है, ये वाला कप दिखाया है, देखो देखो, इसमें मून वाली एनर्जी है। ये मतलब ये कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं फिलहाल की एनर्जी में। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनका कप्स मतलब आपने, वो आपसे परेशान ही इसलिए, आपकी एनर्जी है कि आपने उनके, एक टाइम ऐसा आया था कि आपने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनसे दूर भागे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब उस बात को, उस स्थिति को लेकर के आप परेशान हैं। आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है मेरी लाइफ में ये सब कुछ, मुझे भी नहीं पता। और क्यों वो गुस्सा हो रहे हैं, क्यों ऐसे जा रहे हैं, वो आपको छोड़ करके जाने की सोच रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि वो कहीं सच में ही मुझे छोड़ करके ना चले जाएं। आप मतलब एक सीमा तक टॉलरेट कर सकते हो। आपको लगता है कि अब और बस, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से, अब उनको मुझसे बात करनी ही चाहिए। बस आप वेटिंग एनर्जी में वेट कर रहे हो कि वो खुद आपसे बात करें। वो आपकी लाइफ की एम्प्रेस हैं, जो भी हैं वो आपकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। आप आपकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो वो फीमेल है, आपकी जो फीमेल है वो आपकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। वो एक ऐसी लेडी है जिनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए, हर खुशी, हर एम्बिडेंस आपकी, मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा है उनका। ऐसा ऑरा है कि हर इंसान को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, और आपको इस बात से कभी कभी तकलीफ भी होती है कि हाँ, इससे बात करने के बाद हर इंसान से, मतलब किसी भी इंसान के साथ दो बात क्या कर ले, वो हर इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है। तो उनका नेचर ही इतना काइंड और पीसफुल नेचर है आपके पर्सन का, कि वो हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। और आपको कभी इस बात को लेकर के बहुत खुशी भी होती है, बहुत ग्रेटिट्यूड भी फील करते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में है। लेकिन बात ये है कि अभी करंट सिचुएशन में आपकी जो पर्सन है वो आपसे दूर जा रही है, वो आपसे अभी बात करना नहीं चाहती, वो आपसे नाराज़ है और आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी डाला है, नाराज़ है। वो आपसे क्लियरेंस चाहती हैं कि आप क्लियर करो क्या है क्या नहीं है। वो चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, ढंग से आओ, लेकिन आप आ नहीं रहे हो। उस बात को लेकर के वो आपसे अब नाराज़ हो गई हैं। अब कहते हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपसे शादी एंड कमिटमेंट चाहती हैं। देखो, शादी का कार्ड है, शादी 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 शादी। देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें शादी का ही कार्ड है। वो आपके साथ फैमिली, बच्चे, परिवार सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हैं जो तो, और उनकी एनर्जी करंट में और क्या है देख लेते हैं आपके पर्सन की। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है, मुझे जस्टिस चाहिए। वो आपसे जस्टिस मांग रही हैं, जस्टिस का मांग कर रही हैं कि यार प्यार करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, आपके लिए मैं अपने, शायद हो सकता है उनको पहले भी कोई मतलब पहले भी किसी लाइफ में कोई हो, कोई ना भी हो, जो भी हो, वो सारे कर्मा रिलीज करके आपके लिए वापस आई हैं। अब आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करती हैं। और आपसे इतना प्यार होने के बावजूद आप उनको जस्टिस नहीं दे रहे, उनके प्यार वाले कप को ठुकरा रहे हो। पहले जो बोला था वो सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसे कैसे कोई इंसान अपने प्यार को चेंज कर सकता है। आपने ऐसा किया है उनके साथ, ये देखो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि आपने उनके प्यार के कप्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने घमंड में उस इंसान को अपने आप से दूर किया। घमंड भी नहीं है, आपको लगता है कि आपने उसमें धोखा दिया, लेकिन आपका पर्सन अपने कर्मा रिलीज कर रहा था। जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं करता आपकी तरफ कैसे आता, जब वो आपकी तरफ आया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप उनको जस्टिस चाहिए कि ऐसा क्यों किया आपने, आपका तो प्यार सच्चा था, आप इतने अच्छे थे, इतने सच्चे पर्सन, आपने इतनी बुरा कैसे कर दिया। आपने मतलब आप किसी और, मतलब आप इतने अच्छे हो, वो आपके
उनकी नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन उन सबके साथ अच्छे हो पर मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं हो। वो इस बात का जवाब चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, उसके साथ मैरिज कमिटमेंट सब कुछ चाहती हैं, ठीक है। वो चाहती हैं आप उनकी तरफ बढ़ें, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो चाहती हैं आप उनके मतलब अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें ऑफर करें, ठीक है। वो थक गई हैं वो, ठीक है। अब वो नहीं लेना चाहती एक्शन, अब आपको लेना है एक्शन, ठीक है। अब आपको लेना होगा एक्शन। वो यही कह रही हैं, वो चुप हो गई, शांत हो गई हैं, बस अब कहते हैं ना, या तो आप आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो बाय, नहीं आओगे तो बाय बोल रही हैं, और आओगे तो ठीक है। उनको जस्टिस चाहिए, जस्टिस बस। और वो आपके वेटिंग एनर्जी में है, वो ज़्यादा दिन वेट भी नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब और नहीं, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, आना है तो आओ। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अटकी पड़ी है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। कार्मिक तो नहीं हो सकता है, इतनी सब कुछ जजमेंट वगैरह हो रही है तो कार्मिक नहीं। कार्मिक का सोलमेट है, सोलमेट एनर्जी है या कार्मिक है, मैजिशियन का एनर्जी है। मैजिशियन यानी डिवाइन से जुड़ा हुआ आपका एनर्जी, यानी मे बी आपका रिश्ता है ना जो ट्विन फ्लेम एनर्जी का है। ट्विन फ्लेम पर्सन हैं आप लोग, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है। आपको अपने कर्मा रिलीज करके इनके पास जाना ही होगा, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी अपने कर्मा रिलीज करिए, मैनिफेस्टेशन करिए और इनके पास जाइए। आपको जाना होगा, इनके बिना तो आपको भी जान नहीं मिलेगा, ठीक है। आप नहीं रह सकते हो इनके बिना, ठीक है। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, आपने इनका दिल बहुत 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 कहते हैं ना जिनको तोड़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है इनका टूटेगा तो आपको नहीं होगा। जितना दर्द इनको होगा उतना आपको भी महसूस होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, एक पर्सन को ये महसूस हो रहा है तो दूसरे को भी सेम एनर्जी महसूस होती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की है, आपके वो आप दोनों की ही है, ठीक है। एक ने दर्द दिया है, एक ने वैसे सहा है, ठीक है। एक को दर्द मिला है, लेकिन जो दर्द महसूस कर रहा था ना, जिनको दर्द मिला है वो भी दर्द महसूस कर रहा था, और जो वो महसूस कर रहा था वो आप भी करो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हो, ठीक है। तो आज की एनर्जी तो मुझे लगता है ट्विन फ्लेम की बता रही थी, आज निकली भी ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। बाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के लिए आपके लिए इतना ही। गाइडेंस यही है कि जाओ अपने आप को सुधारो, अपनी कर्मा रिलीज करो। क्यों ऐसे स्टक वाली एनर्जी में पड़े हुए हो, फंस क्यों रहे हो, आंखों की पट्टी क्यों बंधी हुई है। देखो आपके पर्सन आपके सामने खड़े हैं, जाओ उनके पास भाई। बाय।